मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आंशिक किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे में एमपी के कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। पेट्रोल पंप संचालकों का मानना है कि यदि हड़ताल ने और जोर पकड़ा तो आने वाले दिनों में कई और पेट्रोल पंप ड्राई हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम अचानक सामने आया, उसी तरह मंत्रिमंडल का विस्तार और फिर विभाग वितरण भी आश्चर्यजनक रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास कई प्रमुख विभाग हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभागों का विवरण करते हुए सभी मंत्रियों को निष्ठापूर्वक जनहित में काम करने को लेकर शुभकामनाएं दी है। 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर भी तैयारियां जोर शोर से पूर्ण की जा रही हैं। इसी कड़ी में विशेष मेहमानों के साथ साथ श्रद्धालुओं के भी भारी संख्या में अयोध्या पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ काशी के युवाओं ने एक ऐसा वॉर रूम तैयार किया जिसके माध्यम से 200 देश के राम भक्तों को जोड़ा जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्षी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। जेडीयू ने भी आगामी चुनाव के लिहाज से कई बदलाव किए। पार्टी की कमान अब ललन सिंह की जगह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में चली गई है। इसका फैसला दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के सेवा विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। ये तीसरी बार होगा जब उनकी सेवा का विस्तार किया गया। 31 दिसंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। ऐसे में एक दिन पहले दुर्गा शंकर मिश्रा के सेवा विस्तार पर केंद्र ने मोहर लगा दी। हाई प्रोफाइल आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र के नई पुलिस महानिदेशक डीजीपी होंगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। शुक्ला वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी रजनीश सेठ से राज्य पुलिस की बागडोर संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रजनीश सेठ जल्द ही महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पत्रकारों से कहा कि टिकट वितरण सुचारू रूप से होगा और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से बात की है। इससे पहले संजय राउत ने यह भी कहा था कि सीट बंटवारे को संबंध में कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत बिल्कुल शून्य से शुरू होगी क्योंकि राज्य में उसके पास कोई भी सीट नहीं है। भारतीय नौसेना ने कारोबार की सुरक्षा के लिए कमर कस ली है। समुद्र के जरिए हो रहे करीब $1 ट्रिलियन के निर्यात और आयात की सुरक्षा का जिम्मा अब नौसेना उठाएगी। पिछले कुछ हफ्तों में लाल सागर, अदन की खाड़ी और सेंट्रल और उत्तर अरब सागर में जहाजों पर हमले बढ़े हैं। समुद्री लुटेरों ने अब कारोबारी जहाजों पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 के आगाज से पहले ही अगले साल के पहले महीने की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। आरबीआई के अनुसार अलग अलग त्योहारों, जयंती और राष्ट्रीय पर्व के कारण बैंकों में जनवरी में कुल 16 दिन अवकाश रहेगा। आरबीआई राज्यों के लोकल त्योहारों और जयंती के हिसाब से छुट्टी की लिस्ट जारी करता है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त इस समय दुबई में अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। उनके साथ उनकी वाइफ मान्यता और दोनों बच्चे भी विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ संजय ने यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियों में लग गए। खास बात यह है कि संजय के इस जश्न में उनकी बेटी त्रिशाला दत्त भी नजर आई है।